हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की मैथ्स की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 1 अपना स्टार्ट कर रखा है, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कराने वाली हूँ, रैशनल नंबर्स को। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ समझी थी कुछ। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी समझ ली थी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इसमें हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी समझ ली थी। लास्ट क्लास में हमने इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझी थी, जिसमें हमने ये जाना था कि अगर हम 3 होल नंबर हो, इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर हो, उन्हें किसी भी ऑर्डर में प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या ये प्रॉपर्टी उस पर होल्ड करती है, वो हमने जाना था। तो तीनों की ही वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स कराने वाली हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम ये इन एग्जाम्पल से ही। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है फाइंड करो। देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको इसे प्रॉपर्टी से फाइंड करना है या फिर इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी बुक में यहाँ 2 मेथड दे रखे हैं। एक आपको ये डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रखा है क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी लगाए। नेक्स्ट अगर दूसरे मेथड की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो इसमें आपके पास प्रॉपर्टी लगा रखी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को क्या करती हूँ, यहाँ पर लिख लेती हूँ अपनी कॉपी में और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये आपके पास है यहाँ पर एग्जाम्पल। कौन सा था हमारा एग्जाम्पल? नंबर है हमारे पास फर्स्ट। तो यहाँ मैंने ले लिया अपना एग्जाम्पल 1। ठीक है, पहले मैंने अपना एग्जाम्पल यहाँ लिख लिया 3/7 प्लस ब्रैकेट में था -6/11 प्लस फिर ब्रैकेट में -8/21 फिर है प्लस 5/22। अब इसमें देखो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप 7 और 21 जो है ये दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, और 11 और 22 जो है ये दोनों ही आपके पास 11 की टेबल में आते हैं। तो अगर आप इनको ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दो तो आप इजीली एलसीएम ले पाओगे फिर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3/7 और यहाँ पर प्लस -8/21 इनको एक साथ रख लिया। ठीक है, और -6/11 प्लस 5/22 को मैंने एक साथ रख लिया। क्लियर है? तो इसमें यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे यहाँ पर लिख के आओगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो अब मैं इजीली यहाँ एलसीएम ले सकती हूँ, 21 ही आएगा। तो 7 3 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा। प्लस माइनस मैंने माइनस कर दिया, 21 को 21 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और यहाँ पर आपके पास 8 बचेगा। दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो 22 आएगा हमारे पास। 11 2 जा और 2 को 6 से इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा। प्लस का 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 22 ही था। ठीक है, अब 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो 1/21 यहाँ पर बचा। -12 है और प्लस का 5 है तो माइनस का 7 बचेगा और नीचे 22 ऐसे ही है। यहाँ पर आ जाएगा 1/21 -7/22। अगेन बेस सेम करने पड़ेंगे अब आपको यहाँ पर, तो यहाँ कर लेते हैं। तो 21 और 22 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 462 आएगा। 21 को इससे डिवाइड करोगे तो 22 आएगा, तो माइनस का 22। 22 को इससे डिवाइड करोगे तो 21 आएगा। 21 को 7 से भी इंटू करना पड़ेगा तो 147। ठीक है, यहाँ ये माइनस नहीं आएगा। 22 में से 147 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 125 और नीचे आपके पास 462 ऐसी। बस अगर अब ये आपके पास कट रहे हैं लोएस्ट फॉर्म में है तो आप इनमें लोएस्ट फॉर्म में कट करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। इसकी कोई लोएस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं। क्लियर? तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इसमें भी आपसे क्या कह रहा है, यहाँ फाइंड करना है। अगेन आपकी बुक में 2 मेथड दे रखे हैं, एक प्रॉपर्टी लगा के दे रखा है और एक बिना प्रॉपर्टी का दे रखा है, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी से ही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पर -4/5 मल्टीप्लाई में आपके पास 3/7 मल्टीप्लाई में 15/16 मल्टीप्लाई में -14/9।
फिर वही चीज़ देखी जाए तो इनको अरेंज कैसे किया जाएगा यहाँ पर ये सारे आपके पास देख लो आप मल्टीप्लाई में, तो आप इनको ईजिली कर सकते हो। कौन कौन से मैंने 2 नंबर्स एक साथ लूँ, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से 15 कट जाएगा और 4 से 16 कट जाएगा ईजिली। और यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लूँगी तो 7 और 14 आपस में जा सकते हैं और 3 और 9 जा सकते हैं। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर पेयर कर लेती हूँ और उसके बाद साइड में प्रॉपर्टी मेंशन कर दूँगी। तो मैंने इन दोनों की पेयरिंग एक साथ कर दी, मल्टीप्लाई इन दोनों की पेयरिंग मैंने एक साथ कर दी। ये ब्रैकेट में रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस है। यहाँ लिखना है आपको बाय यूजिंग कॉम्यूनिटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने शॉर्ट में लिखा है पर आपको पूरा लिखना है। क्लियर? अब आप कट कर सकते हो। तो मैंने इसको इससे कट कर दिया 4 आ गया, इसको इससे कट कर दिया 3 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास इस ब्रैकेट में -3/4 बचा। यहाँ पर इसको इससे कट किया तो 3 आ गया, 7 को इससे कट किया तो 2 आ गया। तो इस ब्रैकेट में मेरे पास -2/3 बचा। ये दोनों माइनस तो आपस में कट हो जाएंगे। इस 3 से ये 3 कट हो गया, इस 2 से ये कट हो गया 4। तो फाइनली आंसर क्या बचा मेरा 1/2 बचा। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं बुक में आगे आपके पास है क्या। आज हमने 2 एग्जाम्पल्स तो अपने कर ही लिए। उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है रोल ऑफ 0 और यहाँ आपसे कह रहा है रोल ऑफ 1। तो आज की क्लास में ये 2 टॉपिक और समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है। देखो रोल ऑफ 0 होता क्या है, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, अगर आप 0 में कोई भी नंबर ऐड करो या किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो, आंसर दोनों ही केस में सेम आना है। फिर चाहे आप होल नंबर ले लो, चाहे आप नेचुरल नंबर ले लो, चाहे आप इंटीजर ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप रैशनल नंबर ले लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दूँ इसका रोल ऑफ 0 का, तो देखो इधर करते हैं इसको, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी ना बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चंस उसी पे ही बेस्ड है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करो या 0 में किसी भी नंबर को ऐड करो, आंसर दोनों ही केस में सेम आने वाला है ना। तो एग्जांपल लेके अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 में 0 को ऐड कर दिया तो मेरा आंसर तो 4 ही आने वाला है। या फिर मैं ये बोलूँ मैंने 0 में 4 को ऐड कर दिया, आंसर तब भी 4 ही आने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। उसी तरीके से अगर मैं -5 में 0 को ऐड करती हूँ तो आंसर -5 ही आने वाला है ना। या 0 में -5 ऐड करती हूँ तब भी आंसर -5 ही आने वाला है। तो रोल ऑफ 0 का मतलब यही है कि अगर आप किसी में भी 0 को ऐड करो या 0 से किसी को भी ऐड करो, हमेशा आंसर आपका सेम आएगा। ये तो मैंने होल नंबर और इंटीजर का केस ले लिया। एक एग्जांपल रैशनल नंबर का भी ले लेते हैं। तो अगर मैं -2/7 में 0 को ऐड करती हूँ, आंसर तब भी -2/7 ही आएगा। और अगर मैं 0 में -2/7 ऐड करती हूँ, आंसर तो तब भी वही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब एक और था यहाँ पर, वो क्या था आपके पास, रोल ऑफ 1, उसको भी जान लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर, इसका नाम क्या है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है वो एडिटिव आइडेंटिटी। ये इसका नाम है, जैसे हमने किया ना अभी पीछे एसोसिएटिव, कॉम्यूनिटेटिव, क्लोजर, ऐसे इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए आप करते हैं रोल ऑफ 1। इसमें क्या है, पहले इसका नाम जान लेते हैं और उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है ना। इसको पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे इसका एडिटिव आइडेंटिटी है ना, ऐसे इसका भी एक नाम है, इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपकी बुक में भी मेंशन है ये ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको बोल रखा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, आई रिपीट, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों ही केस में सेम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 में 1 को मल्टीप्लाई करूं तो भी 5 आएगा, अगर मैं 1 में 5 को मल्टीप्लाई करूं तो भी 5 ही आने वाला है ना। उसी तरीके से अगर मैं 2/3 में 1 को मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर 2/3 आने वाला है, और अगर मैं 1 में 2/3 को मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर 2/3 ही आने वाला है। क्लियर?
तो ये है रोल ऑफ 1। इसका मतलब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो या फिर 1 में किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर दोनों ही केस में वो नंबर ही आएगा। ठीक है, नाम मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ लिख भी देती हूँ साथ के साथ। तो ये इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दे दिए हैं, कहीं और आपको दिक्कत लगे तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो ये रोल ऑफ 1 भी आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए ये रहा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे की क्लासेस में भी काम आने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। उसके बाद इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को करने वाले हैं। साथ के साथ एक और चीज़, 2 ट्राई दिस के क्वेश्चन हैं। ये मत सोचिएगा कि ट्राई दिस के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। अब बात आती है कि पीछे वाले क्वेश्चंस फिर मैंने क्यों नहीं करवाए ट्राई दिस के। तो जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं ट्राई दिस के, एक बार अगर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये है, ये सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं। प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। उसके बाद येस या नो, अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई है तो येस या नो आप इसमें ईजिली फिल कर पाओगे। ठीक है, तब भी कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, फिर एक क्लास में ये ट्राई दिस भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो आज डिसाइड कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, और एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे तो मतलब एक ही क्लास रह गई, फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी सब कुछ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। पहले अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं की हैं, एसोसिएटिव, क्लोजर एंड कॉम्यूटेटिव, तो उन प्रॉपर्टीज़ को कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा उन प्रॉपर्टीज़ को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझते हैं उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।